आपने अक्सर देखा होगा कि भक्तों द्वारा महादेव की पूजा हर शिवालयों या शिव मंदिर में एक गोलाकार पत्थर के रूप में की जाती है, जिसे शिवलिंग कहा जाता है, जो पूजा स्थल के गर्भगृह में पाया जाता है। महादेव को केवल भारत और श्रीलंका में ही नहीं पूजा जाता, बल्कि विश्व में कई देश ऐसे हैं जहां पर महादेव की प्रतिमा या उनके प्रतीक शिवलिंग की पूजा करने की परंपरा है। प्राचीन समय में महादेव दुनिया भर में हर जगह पूजनीय थे और इस बात के हजारों सबूत आज भी देखने को मिल जाते हैं। दुनिया भर में महादेव के भक्त होने के बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो महादेव के स्वरूप शिवलिंग के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है कि शिवलिंग केवल महादेव का एक स्वरूप है और इसमें महादेव का वास होता है, जबकि सत्य ये है कि शिवलिंग केवल महादेव ही नहीं बल्कि त्रिदेवों का वास होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिवलिंग से जुड़ी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। शिवलिंग में है त्रिदेवों का वास। कहते हैं कि इस शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है। शिवलिंग मुख्यतः 3 भागों में बटा है। इसका पहला भाग नीचे चारों तरफ से भूमिगत रहता है। मध्य भाग में 8 तरफ से एक समान बैठक बनी होती है। अंत में इसका शीर्ष भाग जो अंडाकार होता है और जिसकी पूजा की जाती है। इन तीनों भागों में ब्रह्मा जी सबसे नीचे, विष्णु जी बीच में और महादेव का शीर्ष में वास होता है। शिवलिंग का अर्थ। शिवलिंग महादेव की रचनात्मक और विनाशकारी दोनों ही शक्तियों को प्रदर्शित करता है। शिवलिंग का अर्थ है सृजन ज्योति, यानी कि महादेव का आदि अनादि स्वरूप। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही आकाश गंगा के समान ही है और यह शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का एक प्रतीक ही है। शिवलिंग के प्रकार। शिवलिंग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग, दूसरा पारद शिवलिंग। पहला उल्का पिंड की तरह ही काला अंडाकार लिए होता है। कहते हैं कि इस तरह का शिवलिंग मक्का के काबा में स्थित है, जो आकाश से गिरा था, जिसे हिंदू धर्म में शिवलिंग कहा जाता है। दूसरा पारद शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित पारे से बनाया जाता है और इसे पारद शिवलिंग कहते हैं। इनके अलावा पुराणों में 6 अन्य प्रकार के शिवलिंगों का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार है। 1. देवलिंग। जिस शिवलिंग को देवताओं द्वारा स्थापित किया हो उसे देवलिंग कहा जाता है। वर्तमान में मूल एवं पारंपरिक रूप से इस प्रकार के शिवलिंग देवताओं के लिए पूजित हैं। 2. असुरलिंग। असुरों द्वारा जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है वह असुरलिंग कहलाता है। रावण ने भी ऐसे ही एक शिवलिंग की स्थापना की थी। रावण की तरह अनेक असुर भी थे जो भगवान शिव के भक्त थे और महादेव कभी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। 3. अर्शलिंग। मान्यता है कि प्राचीन समय में ऋषि मुनियों द्वारा जिन शिवलिंगों की पूजा की जाती थी वे अर्शलिंग होते थे। 4. पुराण लिंग। पौराणिक युग में व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंगों को पुराण लिंग के नाम से जाना जाता है। 5. मानव शिवलिंग। वर्तमान में मानवों द्वारा निर्मित भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग को मानव निर्मित शिवलिंग कहा जाता है। 6. स्वयंभू लिंग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी कारण महादेव जिस स्थान पर स्वतः ही लिंग के रूप में प्रकट हुए, इस प्रकार के शिवलिंग को स्वयंभू लिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।